मैथमेटिक्स में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल टॉपिक भी है। पूरे मैथमेटिक्स में आपके पास क्लास 10 के स्टूडेंट हो, सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, लॉगरिथम आप पढ़ना चाहते हो अगर बहुत अच्छे से, तो आपको क्या करना चाहिए, किन स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो आपको लॉग आ जाएगा। और एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है कि जिसके ज़रिए वो लॉग को बहुत अच्छे से समझ ले। तो आज की वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि अगर आपको लॉग में मिसिंग होता है कि यार स्टेप भूल जाते हो आप, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए वीडियो ख़ास है। तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप ये चाहते हो कि पूरी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सको प्रॉपरली, लॉग की क्लासेस को, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन का बटन प्रेस करो। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर क्लास कब रखेंगे या क्या होगा। तो भाई आप जब बेल आइकन प्रेस करोगे तो उसका मतलब यही है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं क्लास से पहले हर स्टूडेंट को मैसेज तो नहीं करूँगा कि क्लास शुरू होने वाली है या जो भी है, तो आप बेल आइकन प्रेस करके लाजमी नोटिफिकेशन को देखा करो। तो आज की वीडियो में हम लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले आपको इंट्रो बताना है कि किसके ज़रिए आप लॉग में चीता हो सकते हो, कि किन स्टेप्स को लेके चलोगे तो लॉग आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो वो स्टेप्स क्या है उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। लॉगरिथम में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना एक वैल्यू को, जो भी आपको लॉग के लिए देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। उसका दूसरा नाम क्या होता है आपको दिख रहा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने नंबर 1 लिखा है जी। सबसे बेसिक स्टेप आपके पास आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि आप लॉज को जानो। लॉगरिथम में जो लॉज आप यूज़ करने वाले हो, जो क्वेश्चन में आएगा आपके पास इस पूरे में लॉग के चैप्टर में, वो किसी भी बोर्ड का हो तो एक ही क्वेश्चन आता है और वो इस तरह होता है। एमसीक्यूज भी इसके बनते हैं। क्वेश्चन इस तरह आता है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। अब अगर जो रटा है वही आ जाए तो बच्चे के लिए आसानी हो जाती है। कुछ क्वेश्चन उसने आगे पीछे कर दिया, पावर वगैरह चेंज की, तो बच्चा बोलता है सर पेपर ही आउट हो गया था, क्वेश्चन वो आया ही नहीं। तो अब मैं जो आपको बातें बताऊंगा उनके ज़रिए आप ये होगा कि क्वेश्चन वो कुछ भी पूछे, इवन आप खुद से भी क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो, इंशाल्लाह वो होगा। तो बहुत ध्यान से इन स्टेप को सुनना और नोट डाउन करते हुए चलना। हम बेसिक से चलेंगे। आपको जो बातें समझना है, जो आपको तंग कर रहा हो, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं बच्चों को तंग कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, टीचर बोर्ड पे लगा हुआ होता है और बच्चा समझता है कि मैं इसको कर लूँगा। लास्ट में होता क्या है, जब आप 15 चैप्टर पढ़ लेते हो मैथ्स में, एट द एंड वो आप ये फिर फैसला करते हो कि यार चॉइस पे छोड़ दूंगा, तो एक गलत बात है ये। आपने नॉलेज के लिए भी साथ के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, ये फिज़िक्स में भी यूज़ होगा, ये केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। बेसिकली है क्या, इस पे मैं तफसील से बात करूंगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज कहलाएगी 3.1 क्लास 10 मैट्रिक के लिए। फिर हम लॉज को पढ़ेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम को डिटेल के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप जो होगा, ये मैंने स्टेप्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, वो तीसरा स्टेप ये होगा कि हम पढ़ेंगे लॉग किस तरह फाइंड आउट किया जाता है लॉग टेबल की मदद से। लॉग आप निकालते हो बाय लॉग टेबल। स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर लॉग टेबल को किस तरह देखें, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और इसमें आप देखोगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा लॉग को पढ़ना। तीसरा स्टेप क्या हुआ, लॉग निकालना
बाय लॉग टेबल। ठीक है। नंबर 4 आपके पास आता है कि एंटी लॉग। चौथा स्टेप क्या होगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग का भी टेबल होता है। ये इस एंटी लॉग टेबल, दो टाइप्स के टेबल होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं माशाल्लाह, उनको ये भी नहीं पता होता लॉग के दो टेबल होते हैं, एक लॉग टेबल, एक एंटी लॉग। तो ऊपर हेडर में मैं दिखाऊंगा आपको, लिखा होता है। ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ और बच्चों को देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आप करो, तो कुछ बच्चों को मैंने ये देखा, उनका ध्यान ये भी नहीं रहता कि वो जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है वो लॉग टेबल से कर रहा है या एंटी लॉग से कर रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता होता, वो वैल्यू लिख के आ जाते हैं। तो होता क्या है, एट द एंड क्वेश्चन गलत हो जाता है और उससे डिसहार्ट होता है बच्चा कि यार इतनी मेहनत की, उसके बाद नंबर गया। आपकी मिस्टेक क्या थी? आपको टेबल नहीं पता था। दो टाइप के टेबल होते हैं। जब आप लॉग निकालोगे तो लॉग टेबल फॉलो करना होगा, जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो एंटी लॉग टेबल फॉलो करना होगा। ये जो स्टेप्स हैं, ये क्यों बता रहा हूँ मैं? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो आपके पास बोर्ड में एक्सरसाइज आएगी वो सिर्फ होती है 3.6। एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, और वो क्वेश्चन इस तरह आता है, फाइंड द वैल्यू। किस तरह आता है? कुछ भी होगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू करके बाय यूजिंग लॉग टेबल, बाय यूजिंग लॉग टेबल। और वो एक्सरसाइज है क्या? 3.6। यानी आपको 3.6 करनी है, और वो उसी वक्त आपको आएगी जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, तो आप 3.6 में चीता होगे, आपके लिए हलवा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे बगैर रटे। याद रखिएगा, मेरी जो वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपके स्टेप्स क्लियर हो, आपको नॉलेज हो, आप पढ़ क्यों रहे हो। मैं ये बताऊंगा ये सारी बातें कि भाई साइंटिफिक नोटेशन पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत होती क्या है, क्यों पढ़ती है हमें साइंटिफिक। तो याद रखिएगा, सिर्फ मैट्रिक नहीं, आप इंटरमीडिएट, आप यूनिवर्सिटी लेवल तक भी पहुंचोगे तो साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको ये क्लियर नहीं है ना, आप हमेशा फंसोगे। फिजिक्स में भी यही होता है, बच्चे पूछते हैं कि आंसर 1000 था, आपने 10 की पावर 3 लिख दिया। अब मैं उनको याद दिलाता हूँ कि बेटा 3.1 में पढ़ा था। भूला क्यों बच्चा? क्योंकि उसे मकसद नहीं पता था, उसे ये नहीं पता था मैं जो पढ़ रहा हूँ वो यूज़ कहाँ होगा। तो मैं आपको इतना बता दूँ कि आपका यूनिवर्सिटी लेवल क्या, जनरल नॉलेज भी है। और समझ लो कि जिस बच्चे को ये बात नहीं पता तो 3.6 पढ़ ही नहीं सकता, वो रट के वो बुक वाले सवाल तो कर सकता है। बेसिक स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है। क्लियर? फिर आओ, जब हम ये सॉल्व आउट करेंगे 3.6, दूसरा स्टेप क्या होगा? लॉज ऑफ लॉगरिथम। क्या अप्लाई करना होगा? लॉज ऑफ लॉगरिथम। तीसरा स्टेप आपके पास होगा लॉग टेबल को यूज करना। इन स्टेप्स को नोट डाउन कीजिए, एक रजिस्टर लाइए, नोटबुक लाइए, और उसके ऊपर ये लिखिए सारे स्टेप्स। फिर मैं 1 बाय 1 वीडियो बना के सेपरेटली, हर वीडियो को मैं कोशिश करूँगा सेपरेट बनाऊं और आपको बताऊं। आपका काम ये होगा, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप फीडबैक उसका दोगे लाजमी। आप बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी पेज पे आ रहा है और यूट्यूब चैनल पे भी है। और अगर आप पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि सर ये अटेम्प्ट कर रहा था नहीं आ रहा, तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज या कॉल पे भी पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको क्लियरेंस करना, कि आपके दिमाग में जो मुश्किलात हैं, जो स्टेप्स आपको समझ नहीं आते, उनको क्लियर करना। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, क्या याद रखना है आपने? ये वो स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आपके बोर्ड का क्वेश्चन अटैम्प्ट होने वाला है, और वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है आपके पास। तो इन स्टेप्स को सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए।